सर बहुत कष्टों से आया है। भाई सर बहुत कष्टों से आया है। जोर से ताली मारते भाई, एटलीस्ट ताली मारे कि नहीं हिचकिचा भाई। और सारी मारे जोर से मार भाई ताली, जोर से तालियां मारते भाई। सर बहुत कष्टों से आया है। अपने आप को सुंदर और नया बना लेता है। पूरा वातावरण इतना सुंदर दिखता है, लगता है धरती अपने आप को सजा ली है। तो हम जब पाहन की अगुवाई जोर से ताली मार भाई। आओ साथ में उपस्थित हम पूरे देशवासियों को प्रकृति महापर्व सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं। ये जो सरहुल त्योहार है ये एक तरह से प्रकृति का धन्यवाद देने का त्योहार है। और ये जो सरना धर्म हम लोग जिसको कहते हैं, ये पूरी तरह से इसका जो सरहुल का जो त्योहार है उसका जो नेक दस्तूर है, जो सोच विचार है, वो उसी में समाहित है। हम लोग जानते हैं कि प्रकृति जो बिना मांगे हम लोग को हर कुछ देता है, चाहे हवा हो, पानी हो, अन्न हो, धन हो, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो बिना मांगे हमें हर कुछ देता है, सालों भर देता है। तो हमारे पुरखों ने उसी प्रकृति जो हमें बिना मांगे दिया है उसका आभार हम लोग जो प्रकट करते हैं, उसको त्योहार के रूप में मनाया, जो सरहुल त्योहार है, जिसे हम खद्दी के रूप में, खद्दी का भी नाम से जानते हैं, बहा नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मनाया जाता है, जिसमें पूरे नेक दस्तूर के साथ हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। उसके लिए उपवास किया जाता है। उसके बाद घड़ा में पानी रखा जाता है सरना में, और उस पानी को देखकर इस वर्ष वर्षा कैसे होगी उसका पूर्वानुमान किया जाता है। उसके बाद जब पूजा किया जाता है तो प्रकृति में जितने भी फल फूल लगते हैं, जिसको हम खाते हैं और हमें बल मिलता है, तो उन फल फूलों को पहले हम लोग सरना में चढ़ा लेते हैं। जब तक चाला यो धर्मेश बाबा सिंगोंगा के चरणों में नहीं चढ़ाते तब तक उसको हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। तो यही उसका आभार हम लोग प्रकट करते हैं। और उसके बाद हम लोग इस तरह से रीझ रंग करके हम लोग खुशियां मनाते हैं और प्रकृति से यही गुहार करते हैं कि वो जिस तरह से हमेशा से हम लोगों को देता रहा है, आगे भी इसी तरह से अपना दया कृपा बनाए रहे, अच्छा बारिश दे, अच्छा हम लोग का फसल सारा कुछ हो। इस तरह का हम लोग होमा विनती करते हैं। साथ में हम लोग इस पूजा में यह भी संकल्प लेते हैं कि ये प्रकृति हमें जो संदेश देता है कि जिस तरह से वो अपने इस साल के शुरुआत में वो अपने पुराने धुराने रूखे सूखे पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करता है। उसमें फूल लगते हैं, फिर उसमें फल लगते हैं। तो इसी तरह से साल भर में हमारे अंदर भी बहुत तरह के नकारात्मक विचार पनपे होंगे। कई लोगों से मनमुटाव हुआ होगा, कहीं हताश, कहीं निराश हुए होंगे। उन तमाम नकारात्मक विचारों को हम लोग इस सरहुल के अवसर पर त्याग कर अपने अंदर नई ऊर्जा, नए विचारों को पनपने दे, सकारात्मक विचारों को पनपने दे। और जैसा कि हम लोग फूलखोसी करते हैं तो एक एक घर जाते हैं, फूल खोसने के साथ साथ हम लोग दिल से दिल मिलाते हैं, एक दूसरे से प्यार बांटते हैं। तो ये सरहुल हम लोगों को इस तरह का संदेश देता है। और हम लोग जब हम लोग अच्छे सोच विचार और नकारात्मक को ग्रहण करते हैं और नकारात्मक विचारों को जब हम लोग छोड़ते हैं, तो जिस तरह से पेड़ों में फूल लगते हैं, जो खुशबू देती है, जो सुंदर लगता है, उसी तरह से हमारा व्यवहार से भी हम सुंदर होने लगते हैं। और जब फूल से उसके बाद जो फल आता है, तो उसी तरह से अच्छे कामों से, अच्छे व्यवहार से हम जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है, जिसका परिणाम, जिसका फल अच्छा होता है। तो ये हम लोग इस सरहुल के अवसर पर हम लोग यही संकल्प लेते हैं, यही पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इससे सिर्फ सरना धर्मावलंबी ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में जो भी जीव जंतु, कोई भी जाति धर्म समाज के लोगों, बिना प्रकृति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सब में अन्योन्य आश्रय संबंध है। तो ये बना रहे और प्रकृति को हम लोग सुरक्षित रख पाए, क्योंकि उनको सुरक्षित रखेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज के समय में इसी चीज को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग पढ़ने लिखने के बाद, डॉक्टर इंजीनियर अपने आप को बुद्धिजीवी मानने के बाद भी आज जंगल का जंगल साफ कर दिया जा रहा है। हाल फिलहाल में जैसे हम लोग हसदेव जंगल और कई तरह की घटना को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इस जंगल को बचाने के लिए आज भी आदिवासी आगे हैं। तो हम लोग इस सरहुल के अवसर पर लोगों को यह भी संदेश देना चाहेंगे कि जिस हवा के बिना हम जी नहीं सकते हैं, जिस पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं, बिना अन्न का हम लोग जी नहीं सकते हैं, लेकिन हम कैसे बुद्धिजीवी हुए, कैसे विकास हम लोग कर रहे हैं कि इन छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। अब प्रकृति के साथ इस तरह से मजाक कर रहे हैं। आज हम लोग को पानी का बोतल खरीद के पीना पड़ रहा है, कल के दिन में हवा का बोतल भी हम लोग को साथ में लेके शायद घूमना पड़े।
इस तरह का नौबत आने वाला है। तो हम पूरे सरना समाज के लोग इस सरूल के अवसर पर सिर्फ सरना समाज को ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि प्रकृति को जितना हो सके उसको बचाइए, जितना हो सके उसको बढ़ाइए, क्योंकि प्रकृति बचेगी तभी हम लोग बच पाएंगे। यही हम लोग का सरूल का संदेश है। धन्यवाद।